अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बायोटॉनिक बाय हनीफ। व्यूअर्स, कल हमने टॉपिक शुरू किया था किडनीज प्रॉब्लम कि किडनीज में कौन कौन से एबनॉर्मेलिटीज जो है वो प्रोड्यूस हो सकती हैं और उनका इलाज क्या है। कल आपको बताया था किडनी स्टोन्स के मुतालिक और आपको उसकी रिमूवल के दो तरीके, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल, वो डिस्कस किए थे कल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रीनल फेलियर। नाम से क्या लग रहा है? रीनल का मतलब क्या है? बायोलॉजिकली अगर देखें तो रीनल का मतलब है रिलेटेड टू किडनी, और फेलियर का मतलब क्या हुआ? यानी किडनीज का फंक्शन जो है ना वो अब किडनी काम नहीं कर रहा, किडनी जो है ना उसका फेलियर हो गया। अब इसे कहते क्यों है फेलियर? कि नॉर्मली अगर दो किडनी में से एक किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है तो उसको फेलियर नहीं कहते। अगर दोनों किडनी जो है वो सिर्फ 10 से 15% काम कर रहे हैं तो इसको कहते हैं रीनल फेलियर, जिसकी रीजन दो तरह की रीजन हो सकती हैं। पैथोलॉजिकल रीजन भी हो सकती है, यानी कोई पैथोजन जो है ना वो भी रीनल फेलियर का बायस बन सकता है, या केमिकल फेलियर भी हो सकता है, यानी अगर आपने केमिकल्स यूज ज्यादा किए हैं तो इससे भी आपका किडनी जो है वो काम करना छोड़ सकता है। अब केमिकल्स में ड्रग्स हैं, अल्कोहल्स हैं, ये आप ज्यादा मिकदार में यूज करें तो फिर इससे भी आपका किडनी फेलियर हो सकता है। अब किडनी फेलियर से मुराद नेफ्रॉन का फेलियर, नेफ्रॉन का फेलियर से मुराद बिलखसूस स्पेशली ग्लोमेरुलर पार्ट, यानी जिसका काम फिल्ट्रेशन करना है ना, उस पार्ट का फेलियर, ये कहलाता है रीनल फेलियर। देखिए सारा किडनी जो है ना उसमें आपने पढ़ा कि उसका फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन का फेलियर हुआ क्योंकि नेफ्रॉन जो है वो अपना काम नहीं कर रहा, फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर रहा। अब फिल्ट्रेशन का असल जो पॉइंट है, जो सोर्स है, असल पॉइंट वो क्या है? वो ग्लोमेरुलस है, क्योंकि जहां से ब्लड प्रेशर के साथ फिल्टर होकर बोमेन कैप्सूल के अंदर वेस्ट मटेरियल जाना है वो हिस्सा काम नहीं कर रहा। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि रीनल फेलियर का मतलब ग्लोमेरुलर फेलियर, यानी ग्लोमेरुलर जो पार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा। तो 10 से 15% अगर किडनी काम कर रहा हो तो उसको क्या कहते हैं? रीनल फेलियर कहते हैं। दो वजूहात मैंने आपको बताई, दोनों में से कोई वजह हो सकती है। अगर इन केस के रीनल फेलियर हो गया तो फिर उस सूरत में दो तरह से हम इससे जो है वो किडनी का प्रॉब्लम हल कर सकते हैं, दो तरह से। एक है डायलिसिस और दूसरा है ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट, दो तरह से हम इस रीनल फेलियर से जान छुड़वा सकते हैं। डायलिसिस, डायलिसिस का मतलब होता है क्लीनिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को साफ करना। जैसे हमारा किडनी करता है ना, किडनी क्या करता है कि जो ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उसको फिल्टर करके ले जाता है नेफ्रॉन में, फिर कलेक्टिंग डक्ट्स में, फिर यूरेटर में, फिर यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरिथ्रा के जरिए से बाहर खारिज करवा देता है। बिल्कुल इसी तरह से एक आर्टिफिशियल किडनी के जरिए से डायलिसिस की जाती है, तभी तो इसका नाम है डायलिसिस, मतलब क्लीनिंग ऑफ ब्लड, जस्ट लाइक रियल किडनी। मशीन के जरिए भी हो सकती है। अब डायलिसिस जो है ये दो तरह से होती है। एक डायलिसिस को कहते हैं हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस, और दूसरी टाइप है पेरिटोनियल डायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस दोनों ऑलमोस्ट सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि पेरिटोनियल डायलिसिस में आपकी पेरिटोनियल कैविटी को यूज किया जाएगा। पेरिटोनियल कैविटी क्या है कि ये जो रिब्स हैं, बेली का रीजन जो है, इसको यूज किया जाएगा। जबकि हीमोडायलिसिस में आर्टिफिशियल जो किडनी है, यानी डायलाइजर, डायलाइजर जो कि एक मशीन है जो आर्टिफिशियल किडनी का काम कर रही है, उस मशीन के थ्रू जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर किया जाता है ब्लड से। क्लियर? अगर फिल्टर नहीं करेंगे
मतलब 10 से 15% आपका किडनी काम कर रहा है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा, फिल्ट्रेशन आप नहीं करवाते डायलिसिस के जरिए से या किडनी ट्रांसप्लांट के जरिए से, उसका हल नहीं ढूंढते, तो फिर इससे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। मतलब हाई ब्लड प्रेशर इससे हो सकता है, और इसके अलावा स्वेलिंग हो जाएगी आपके पाँव में या बॉडी में, स्वेलिंग हो जाएगी, ये किडनी फेलियर का रिजल्ट है। इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग, ये भी किडनी फेलियर का रिजल्ट हो सकता है। क्लियर? तो डायलिसिस करवाना जो है वो जरूरी हो जाता है अगर रीनल फेलियर हो जाए तो। ये आपका डॉक्टर जो है वो डायग्नोज करेगा कि आपका जो किडनी है वो कितने % काम कर रहा, क्या डायलिसिस जरूरी है या वैसे काम जो है वो चल सकता है अभी मेडिसिन के जरिए से। ठीक है? तो हीमोडायलिसिस क्या होती है? हीमोडायलिसिस में जो पेशेंट होता है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसकी ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाला जाएगा एक आर्टिफिशियल किडनी यूज करके। उस आर्टिफिशियल किडनी का नाम है डायलाइजर। डायलाइजर के जरिए से फिल्टर किया जाएगा नाइट्रोजनस वेस्ट को। अब डायलाइजर जो है इसके दो हिस्से होते हैं, दो स्पेसिस होती हैं, दो कंपार्टमेंट होते हैं इसके, जिनके दरमियान में एक मेम्ब्रेन, एक थिन मेम्ब्रेन होती है। एक हिस्से में वो ब्लड डालेंगे, वो ब्लड दाखिल करते हैं, एक हिस्से से ब्लड दाखिल करते हैं, और दूसरे हिस्से में डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड। अब जब ब्लड जो है वो इस हिस्से में आएगा तो ये जो मेम्ब्रेन है ये फिल्टर का काम करेगी। तो नाइट्रोजनस वेस्ट और साल्ट्स वगैरह, नाइट्रोजनस वेस्ट वो ब्लड से निकलकर डायलाइजिंग फ्लूइड में आते हैं और फिर यहां से जो है वो रिमूव कर दिए जाते हैं, यानी मशीन से खारिज कर दिए जाएंगे। अब जब ब्लड जो है वो प्योरीफाई हो जाएगा तो ब्लड को दोबारा वेन के जरिए से फिर शामिल कर दिया जाएगा ह्यूमन ब्लड के अंदर। ये जो प्रोसीजर है इसमें तकरीबन को 3 से 4 घंटे लगते हैं। पूरा ब्लड जो है उसको प्योरीफाई करना होता है, 3 से 4 घंटे लगते हैं, और ये एक हफ्ते के में 3 से 4 मरतबा करवाना पड़ता है। ये आपका डॉक्टर जो है वो आपको बताएगा कि कितनी आपको जरूरत है डायलाइजिंग की। तो डायलिसिस जो है वो आपका डॉक्टर जो है वो आपको तजवीज़ करेगा कि हफ्ते में 3 दफ़ा करवाएं, 4 दफ़ा करवाएं। ये जो डायलिसिस है ये हॉस्पिटल्स में हो सकती है, या जो डायलिसिस सेंटर जो होते हैं वहां पे हो सकती है, या घरों में भी हो सकती है, घर में भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए स्पेशल जो है वो ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं। ये आपका डिपेंड करता है कि डॉक्टर जो है वो आपको हॉस्पिटल बुलाता है या डायलाइजिंग सेंटर बुलाता है या कहाँ बुलाता है डायलिसिस के लिए। बहरहाल एक तरीका है कौन सा, डायलिसिस, और उस डायलिसिस को क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस, जिसमें मशीन को यूज किया गया, डायलाइजर को यूज किया गया ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए, ब्लड को क्लीन करने के लिए, नाइट्रोजनस वेस्ट से पाक करने के लिए इसको यूज किया गया। दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। दोनों मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट सेम है, फर्क सिर्फ ये है कि इसमें ये जो मशीन है डायलाइजर मशीन, इसकी मेम्ब्रेन को यूज किया जाएगा फिल्टर करने के लिए, नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करने के लिए, जबकि यहां पर पेरिटोनियल जो कैविटी है उसकी लाइनिंग यानी पेरिटोनियम को यूज किया जाएगा फिल्टर करने के लिए, ब्लड को फिल्टर करने के लिए। ठीक है? तो इसमें पहले माइनर सर्जरी करके एक ट्यूब, सॉफ्ट ट्यूब जो है वो बॉडी में एब्डोमेन रीजन में सॉफ्ट ट्यूब जो है वो दाखिल की जाती है, उस ट्यूब को बोलते हैं कैथेटर। उसके जरिए से डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो दाखिल किया जाता है बॉडी के अंदर। डायलाइजिंग फ्लूइड में फिर ब्लड से जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो डायलाइजर फ्लूइड में आते हैं और फिर जो है वो बॉडी से यानी बेली से उसको निकाला जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट को। ये भी मतलब बार बार ये प्रोसेस किया जाता है जब तक पूरा ब्लड जो है वो प्योरीफाई क्लीन जो है वो नहीं हो जाता। क्लियर है? तो इसमें ह्यूमन बॉडी के अंदर कैथेटर जो है वो दाखिल किया जाता है, जबकि हीमोडायलिसिस में बाजू के जरिए से ब्लड लेकर उसको मशीन में दाखिल करते हैं और मशीन से फिर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव कर देते हैं और फिर ब्लड को
बाजू में वेन के जरिए से फिर दोबारा दाखिल कर देते हैं बॉडी के अंदर। दोनों में सिर्फ ये फर्क है। अब ये दोनों प्रोसेस जो मैंने आपको बताए ये टाइम कंज्यूमिंग है और बार बार करना पड़ता है। एक हफ्ते में 3 से 4 मरतबा डायलिसिस जो है वो करवानी पड़ती है। 3 से 4 घंटे लगते हैं एक दफा डायलिसिस में। टाइम कंज्यूमिंग हुआ ना ये। फिर से 15% किडनी जो है वो आपका काम कर रहा है, तो फिर उस सूरत में डायलिसिस जो है वो करवाई जा सकती है, पेरिटोनियल या हीमोडायलिसिस। लेकिन अगर किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रहा, एंड स्टेज रीनल डिजीज की है, एंड स्टेज जिसको यूरेमिया कहते हैं, तो फिर उस सूरत में जो उसका सॉल्यूशन है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। तो किडनी ट्रांसप्लांट में क्या करते हैं कि जो हेल्दी पर्सन होता है उसका किडनी जो है वो लगा देते हैं, जो पेशेंट है उसके किडनी को रिमूव करके। उसके लिए मतलब एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है उसका उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं उसको। टिश्यू केमिस्ट्री दोनों की, यानी डोनर की और रेसिपेंट दोनों की टिश्यू केमिस्ट्री जो है वो सेम होना ज़रूरी है। तो डॉक्टर्स जो है वो पहले उसकी टिश्यू केमिस्ट्री देख लेते हैं और फिर उसके बाद जो हेल्दी पर्सन होता है उसका किडनी लगा देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं, पेशेंट के किडनी के साथ उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये उसका रीनल फेलियर को क्योर करने का एक तरीका है। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपको रीनल फेलियर के बताया कि रीनल फेलियर होता क्या है और उससे कैसे जो है वो हम जान छुड़वा सकते हैं। 2 तरीके आपको बताए, एक डायलिसिस और दूसरा ट्रांसप्लांट। कैसा रहा आज का लेसन, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।